जयधवला, पुस्तक 9वी, लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाऊणम्। अणुभागभागमेत्तो विजत्थदोषस्य सम्भवो नत्ति, तं प्रणम्यजिननाहं संकममणुभागगोचरं वोच्चम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें संक्रमण की बात देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 64 पर आगे 64। यहाँ अपने सन्निकर्ष का प्रकरण चल रहा है। किसी प्रकृति के उत्कृष्ट के साथ अन्य प्रकृतियों की क्या पोजीशन है, उसकी बात हमने देखी थी। जगन्य के साथ अब जगन्य का सन्निकर्ष चल रहा है। तो वहाँ पूछा गया था कि जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य है, वहाँ शेष कर्मों का क्या है। तो मिथ्यात्व का जघन्य कहाँ होता है, पहले नक्की करना है। सूक्ष्म निगोध लभ्य पर्याप्त में। हाँ, कभी कभी घोटाला होता है ना, हम सपना में सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं तो उसके साथ अन्य कर्मों की क्या पोजीशन होगी। तो जब वो सूक्ष्म निगोध लभ्य पर्याप्त है, तो उसके सत्ता में सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो होगा भी और नहीं भी होगा। सत्ता में है तो उसका संक्रामक होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि वो आवली में प्रवेश कर चुका है तो नहीं संक्रामक होगा। और यदि संक्रामक है तो उत्कृष्ट का ही संक्रामक होगा, क्योंकि जहाँ उसकी सत्ता होती है वहाँ तो उसका अनुभाग उत्कृष्ट ही रहता है। यानी यहाँ हम उसको उत्कृष्ट नहीं कहेंगे, यहाँ अजगन्य कहेंगे, क्योंकि जगन्य के साथ हमें अजगन्य कहना है बस। परंतु है तो उत्कृष्ट, उसको कहेंगे वो अजगन्य है। अन्य कर्मों में से जो 8 बीच वाले 8 कषाय है, उसका जघन्य भी हो सकता है, अजगन्य भी हो सकता है, क्योंकि वो परिणाम विशेष के कारण हमने देखा था, उसमें थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। और ये जो अजगन्य है वो 6 स्थान पतित होता है वहां पर। अन्य कर्मों का क्या होगा, तो नियम से अजगन्य ही होगा, क्योंकि अन्य कर्मों का जघन्य अन्य का तो क्षपणा में और अनंतानुबंधी का तो संयोजना में होता है। अब और वो कितना, वो तो अनंत गुणा अधिक होता है अजगन्य जो है, देखा जाए ना। हाँ, यहाँ षष्ठान पतित कैसे होगा, अनंत गुणा ही अधिक होगा। ये जो 8 कषायों का षष्ठान पतित बताया था, और ये जो अन्य है, क्योंकि वो तो क्षपणा में बहुत अधिक, हाँ, तो क्षपणा में जो जघन्य है उसकी अपेक्षा यहाँ पर अनंत गुणा है। ये तो हमने मिथ्यात्व के साथ लगाया। अब जहाँ सम्यक्त्व का जघन्य है, वहाँ किसी प्रकृति की सत्ता ही नहीं, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है, इसलिए उसका तो सवाल ही नहीं है। अब जो अन्य जो कर्म है उसका अजगन्य का संक्रामक होता है, क्योंकि उनका जो जघन्य मिथ्यात्व और उसकी तो सवाल नहीं ना। अन्य जो 8 कषायों का जघन्य कहाँ होता है, 8 कषायों में से बीच वाले 8 कषाय तो सूक्ष्म निगोध में होते हैं, और अन्य का तो क्षपणा में होता है। उसकी अपेक्षा यहाँ अजगन्य पाया जाएगा, और वो भी जगन्य की अपेक्षा अनंत गुणा होगा।
सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य के साथ भी ऐसा ही कथन करना है, परंतु जहाँ सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है सम्यक प्रकार वहाँ सम्यक प्रकृति का क्या है? अजगन्य। हाँ, उसका अजगन्य है, क्योंकि उसका जघन्य तो बाद में जाके होता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे 64 पृष्ठ पर पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग के साथ। पुरुष वेदस्य जघन्य अनुभागम संकामेन्तो चतुर्णम कसायाणम नियमा अजहन्नम अनंत गुणभयम। पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव नियम से 4 कषायों के अनंत गुणे अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, क्योंकि इन 4 कषायों का संक्रमण उसके पश्चात होता हाँ, यानी उनकी क्षपणा पूरी होती है थोड़े आगे जाके अंतर्मूर्त के बाद, परंतु उतने ही काल में यहाँ अनुभाग अनंत गुना ज्यादा है, यानी इस अंतर्मूर्त में वो अनंत गुना घटने वाला है। यहाँ पर 4 कषायों का ऐसा कहने पर 4 संज्वलनों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय शेष कषायों और 9 कषायों का सद्भाव नहीं पाया जाता। जहाँ पुरुष वेद की क्षपणा चल रही है वहाँ मात्र पुरुष वेद और 4 संज्वलन ही बाकी है। अभी मोहिनी की बात कर रहे हैं, इसलिए जो यहाँ है उसके साथ सन्निकर्ष लगाएंगे। मात्र तब 4 संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का ही संक्रामक होता है, क्योंकि इनका कृष्टि रूप से जघन्य अनुभाग संक्रम आगे पाया जाता है, बाद में पाया जाता है। अभी तो वो पुरुष वेद की क्षपणा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उनके अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग संक्रम के होने में विरोध नहीं आता। ये बात ख्याल में आई ना, क्योंकि इसके आगे चलकर अंतर्मूर्त के बाद उसका जघन्य होने वाला है। इस पोजीशन पर वो अभी अनंत गुना अधिक है। क्रोधादितीये उवरिल्लाणं संकामो नियमा अजघन्यम अनंत गुणभयम। क्रोधादि 3 संज्वलनों के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव उपरिम संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। एक ही सूत्र में सबको बता दिया अलग अलग। उपरिम संज्वलन का अर्थ क्या है? क्रोध के साथ मान और माया। हाँ, क्रोध के लिए अगर बात करेंगे तो मान माया लोभ, मान का जहाँ जघन्य है वहाँ माया और लोभ, माया का जहाँ जघन्य है वहाँ लोभ की बात करें। लोभ के जघन्य साथ कोई अन्य मोहनीय है ही नहीं है, तो कहीं सवाल ही नहीं सन्निकर्ष का। इसलिए कहते उपरिम जो बाकी बचे हैं संज्वलन उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और वे वहां पर अनंत गुणे अधिक पाए जाते हैं। संज्वलन संज्ञा वाले क्रोधादि त्रिक के यानी क्रोध, मान और माया जघन्य अनुभाग संक्रम के समय पूर्ववर्ती सब प्रकृतियों का सन्निकर्षण नहीं है, क्योंकि उनकी क्षपणा पहले हो चुकी है। क्योंकि उनके सत्व से रहित उक्त जीव के उनका सन्निकर्ष मानने में विरोध है। हाँ, उपरिम प्रकृतियों का सन्निकर्ष है, क्योंकि क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय मान, माया और लोभ संज्वलनों के मान संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय माया और लोभ संज्वलनों के तथा माया संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय लोभ संज्वलन के संक्रम का सद्भाव पाया जाता है। ये बात ख्याल में आई? ये वाक्य इसका अर्थ वहां पर विवक्षित प्रकृति के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय उक्त अन्य प्रकृतियों के अजघन्य अनुभाग के संक्रम का नियम है, और वह अनंत गुना अधिक होता है। ये भी नियम है। ये दोनों बातें सुगम हैं। लोह संज्वलने निरुद्धे नत्थि संन्यासो। लोभ संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम के समय अन्य प्रकृतियों का सन्निकर्षण नहीं होता, क्योंकि अन्य प्रकृतियां है ही नहीं वहां पर, मोहनी कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वहां पर अन्य प्रकृतियां नहीं पाई जाती। यह सूत्र देशामर्शक है। शेष कषायों और 9 कषायों की मुख्यता से जघन्य सन्निकर्ष का इसी सूत्र से सूचन हो जाता है।
अब इससे सूचित हुए अर्थ को प्रकट करने के लिए यहाँ पर उच्चारणा का कथन करते हैं। यथा जघन्य सन्निकर्ष का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव के सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व सत्कर्म कदाचित है और कदाचित नहीं। अभी अभी हमने याद किया था ना, सत्कर्म यानी उसकी सत्ता, क्योंकि 26 की सत्ता वाला होगा तो उसकी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व है ही नहीं है। यदि है तो वह इनका कदाचित संक्रामक होता है। कदाचित क्यों कहा? यदि आवली में प्रवेश कर चुका है तो असंक्रामक है। यदि संक्रामक होता है तो नियम से अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, क्योंकि उसका तो उत्कृष्ट ही रहता है थ्रू आउट। उसको हम अजगन्य कहे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ जघन्य और अजगन्य ऐसी दो ही संज्ञाएं दे रहे हैं। वह मध्य की 8 कषायों के जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है। यानी वो जघन्य भी हो सकता है, अजघन्य भी, क्योंकि 8 कषायों का जघन्य भी सूक्ष्म निगोद में पाया जाता है। यदि अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है तो जघन्य की अपेक्षा 6 स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। शेष 8 कषाय, ऊपर यहाँ बीच वाले 8 लिए, बाकी जो अनंतानुबंधी और संज्वलन और 9 कषायों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। ये बात ख्याल में आई क्यों? क्योंकि इनका जघन्य एक तो विसंयोजना वाले के संयोजना में और दूसरे को क्षपणा में होता है। इसी प्रकार 8 कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक को विवक्षित करके सन्निकर्ष कहना चाहिए। ये कौन से 8 कषायों को? अप्रत्याकरण प्रत्याकरण, हाँ, बीच वाले, उसको एक एक को रखना और उसके साथ बाकी की सन्निकर्ष, तुलना सन्निकर्ष कहना। सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव 12 कषायों और 9 कषायों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, क्योंकि इसके 12 कषाय किसको छोड़ा यहाँ पर? अनंतानुबंधी, उसकी सत्ता ही नहीं है। वह शेष का सत्कर्म वाला नहीं है। यह शेष का यानी अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की उसकी सत्ता नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव सम्यक्त्व 12 कषाय और 9 कषायों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक है। देखो, अभी अंतर्मुहूर्त में क्षपणा होने वाली है, फिर भी जब सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है तो सम्यक्त्व का अनंत गुणा अधिक वाला अधिक है उसके अपने जघन्य से, क्योंकि उसका जघन्य तो कृत्य वेदक के लास्ट अंतिम आवली प्लस 1 समय में पाया जाएगा संक्रामक। वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। शेष यानी इसके लिए अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व। अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव, ये इसका जघन्य कब होता है? प्रतिभाताई। अनंतानुबंधी का जघन्य संक्रामक, हाँ, संयोजना के आवली बाद। विसंयोजना के वहां तो असंक्रामक था, संयोजना के पहले समय में जघन्य अनुभाग का बंध किया, आवली के बाद उसका संक्रमण करेगा। तो जहां अनंतानुबंधी के क्रोध का जघन्य है, उसके साथ अन्य कषायों की या अन्य जो मोहनीय दर्शन मोहनी की बात है, वहां 3 दर्शन मोहनीय 12 कषाय और 9 कषायों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। अब अकेला क्रोध को लिया, उसके साथ अनंतानुबंधी क्रोध को यहाँ लिखा है ना, मान माया लोभ की क्या पोजीशन है? तो कहते हैं अनंतानुबंधी मान आदि हुआ, आदि तीन के जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है। 3
यदि अजगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है तो जघन्य की अपेक्षा 6 स्थान पतित अजगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। यानी जहाँ क्रोध का जघन्य है हाँ उसके अलग अलग हो गए स्थिति ने अनुभाग के तांडव, क्योंकि जो बंद हुआ है यह क्रोध का एट ए टाइम चारों का बंद हो रहा है। अनंत अनुबंधी चारों का बंद पहले ही समय में हुआ है और वो कहेंगे वो वहां जघन्य बनता है। ये भी परिणामवश क्रोध का जघन्य बंदा, बाकी का जघन्य भी बन सकता है, अजगन्य भी बन सकता है। और जो अजगन्य वो 6 स्थान पतित भी हो सकता है, क्योंकि आवली के पश्चात उसका संक्रमण होगा। या जिसके उदय के साथ उसका संयोजन होगा, उसकी संयोजन होगा, उसका अनुभाग ज्यादा होगा कि कम होगा? किसके उदय के साथ बंधेगा उसकी बात चल रही है। क्या क्रोध या मान या माया और दो? आपका क्या कहना है, किसका उदय है? अनंतानुमति क्रोध का उदय संयोजना की उसने। हाँ, तभी तो उसके पहले समय में क्रोध का उदय हुआ। किसके? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का उदय आवली तक नहीं है। नहीं, आवली तक नहीं है। जब भी संयोजना करता है तभी क्रोध से उसका क्रोध का उदय चल रहा है। नहीं, प्रत्याख्यान संकलन का चल रहा है। अनंतानुबंधी का है ही नहीं, आवली काल तक उदय ही नहीं है। अनंतानुबंधी रहित है ये मिथ्यात्व दशा में। हाँ, पर वो टर्न होकर उदय में आता है। नहीं, मात्र सासाधन में ये बात होती है, अन्यत्र कहीं नहीं। सासाधन में उदय चलता है उसी समय से, नया बंद होता है, परंतु संक्रमण की अपेक्षा से वहां उदय भी शुरू होता है। ये एक ही एक्सेप्शन है। मिथ्यात्व में आवली काल तक अनंतानुबंधी का उदय ही नहीं है। तो अप्रत्याख्यान का वो क्रोध का उसका होगा है। तो तभी बाकी का जघन्य होगा, हो सकता है कि इसका जघन्य होगा। ऐसा नहीं, जो बनने वाला जो अनुभाग है उस रूप संक्रमित होता है। इसलिए वैसा भी हम नहीं कहते कि क्रोध का उदय है और वो बाकी क्रोध है वो संक्रमण की अपेक्षा उसका अधिक हो रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते। अभी परिणाम विशेष से जो बन रहा है उसको, यानी क्रोध मान माया लोभ चारों ही का बंध है, परंतु उसमें अनुभाग में थोड़ा वेरिएशन होगा। वही तो मात्र 21 के बंध की बात है। ऐसा ही है, स्वरूप ही ऐसा है। वो 21 के वहाँ लिखा भी है, 21 प्रकृति जहाँ वो बंध स्थान है वहाँ तो ये बात होती है, सासाधन में होती है, यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि सासाधन होता ही अनंतानुबंधी के उदय से। इसीलिए किसी आचार्य का मत है विसंयोजना करने वाले को वो आता ही नहीं है, और इसलिए उपशम काल में विसंयोजना भी नहीं मानी उन्होंने। ऐसे 2 मत है ना उसमें। यह उदय स्थान 22 वाला होगा ना? मिथ्यात्व में उदय 22 का है। बंद की बात है, उदय की नहीं। अच्छा, उदय 8, 9, 10, 11 से ज्यादा नहीं होता। 8, 9, 10 8, 9, 10 होते हैं। और अनंतानुबंधी रहित में तो 8 का उदय चलेगा। 8, 9, 9, 10 ऐसा कुछ होगा उसमें। 8 का होगा, 7 का होगा। एक मिथ्यात्व का होगा, एक 3 कषाय, 3 कषाय, एक वेद, एक युगल। हाँ, एक युगल और 7, 8, 8, 9 होगी। भय जुगुप्सा नहीं होगी तो 7 ही कर्मों का उदय हो गया एट ए टाइम। मोहनी के अकेले भय का होगा तो 8 का, अकेले जुगुप्सा है तो भी 8 का, भय जुगुप्सा दोनों का होगा तो 9 का, और अनंतानुबंधी सहित वाले में 10 का हो जाएगा। उसमें 8, 9, 9, 10 ऐसे 4 कूट करते हैं ना, उदय के कूट करते हैं हम, उसमें 4 होते हैं। हाँ, अभी उदय के कूट थोड़े लिए थे, अभी थोड़ा 1 ही घंटा लिया था लास्ट। आप थे ना? हाँ, देखो इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों के जघन्य अनुभाग को मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। एक को वहां रखना। अभी हमने अनंतानुबंधी क्रोध के साथ अन्य 3 अनंतानुबंधी को भी लगाया और अन्य कषायों को भी लगाया, दर्शन मोहिनी को भी लगाया। बाकी सब तो अजगन्य ही वहां थे। एकमात्र वो एक हमने जिसको लिया है उसको जघन्य रखा। अनंतानुबंधी के जो अन्य 3 है
वो जगन्य भी हो सकते हैं, अजगन्य भी हो सकते हैं। अजगन्य होगा तो और बाकी सारे तो अजगन्य ही है। हाँ, अन्य जो है वो अनंत गुण है, इसके साथ हो सकते हैं, उसको तो स्थान पतित लिया, और बाकी सबको अनंत गुण अधिक बताया। अब क्रोध संज्वलन का जहां जगन्य है, तो क्रोध संज्वलन के जगन्य अनुभाग का संक्रामक जीव शेष 3 संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का जगन्य तो विशिष्ट एक पोजीशन पर होता है, और इसका तो आगे आगे अंतर्मूल चलकर जाएगा, क्योंकि क्षपणा में हो रहा है। तो जहाँ क्रोध का जगन्य है संज्वलन का, मान माया लोभ का अनंत गुणा है, अजगन्य है, अनंत गुणा अधिक है। वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है, क्योंकि जहाँ क्रोध संज्वलन का संक्रमण चल रहा है, अंतम जगन्य वाला, यानी उसका लास्ट पॉइंट है, अभी नवक प्रबद्ध का भी वो अंतिम पॉइंट है। और वहाँ सत्ता में कौन रहे हैं? मान माया और लोभ ही रहे, अन्य की सत्ता ही नहीं है। पहले क्षपणा हो चुकी है, क्षपक श्रेणी में हम देख रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहते हैं, उनकी सत्ता ही नहीं रही। मान संज्वलन के जगन्य अनुभाग का संक्रामक जीव माया आदि 2 संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। अभी तो हमने देखा था ना, मूल 19 सूत्र की टीका में भी इसको विस्तार से देखा था। माया संज्वलन के जगन्य अनुभाग का संक्रामक जीव लोभ संज्वलन के अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है, क्योंकि इसका तो 90वें गुणस्थान में है। अभी वो 90वें गुणस्थान में ही बादर लोभ बचेगा, और फिर जाके वो 10वें गुणस्थान में अंत में वो सूक्ष्म होगा, जगन्य होगा। हाँ, माया संज्वलन के जगन्य अनुभाग का संक्रामक जीव लोभ संज्वलन के अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। और लोभ संज्वलन के जगन्य अनुभाग का संक्रामक जीव शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। मात्र एक लोभ ही बची है, और उसका भी संक्रमण आवली प्लस 1 समय है, तब चल रहा है उसका। नपुंसक वेद के जगन्य अनुभाग का संक्रामक जीव 7 नौकषायों और 4 संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है, और स्त्रीवेद के जगन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। क्योंकि नपुंसक वेद का जगन्य किसके है? नपुंसक वेद के उदय से ही चढ़ने वाले के, जहाँ क्योंकि वो स्त्रीवेद की भी क्षपणा चालू थी उसकी, और नपुंसक वेद की भी चल रही थी उसकी, इसलिए वहाँ वो स्त्रीवेद का भी जगन्य अनुभाग का संक्रामक है। वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। यहाँ पे ये नपुंसक वेद का जो संक्रामक है वो एक आवली प्लस 1 समय पहले होगा। एक आवली प्लस 1 समय नहीं, यहाँ तो फाली रूप। अच्छा, इसकी फाली बताए ना, स्त्री वेद नपुंसक वेद, उसका फाली रूप होता है। हाँ। पुरुष वेद में इसलिए अलग लिया था कि उसका तो नवक समय प्रबद्ध बाद में क्षपणा होते हैं। इसके तो पुरुष वेद बन रहा है ना, यानी नपुंसक वेद तो सत्ता में से नष्ट होगा उसी समय। ना 7 नौकषायों का अनंत गुणा तो स्त्री वेद के तो सत्ता में, उसका तो जगन्य बताया स्त्री वेद को। पुरुष वेद और 6 नौकषाय, इसके बाद किसकी क्षपणा होगी? पुरुष वेद और 6 नौकषाय, क्योंकि स्त्री वेद इसके साथ साथ चला जाएगा। हाँ, एक साथ 2 मत है उसमें भी, एक समय के लिए सत्ता है ऐसा भी एक मत है। हाँ, अभी तो यहाँ सन्निकर्ष उच्चारणाचार्य में दोनों को एक साथ ले लिया।
नहीं तो ऐसा भी कहते ना, एक समय पहले स्त्री वेद की क्षपणा होती है और इसकी इसीलिए मैंने सत्ता एक पूछा समय। कि सत्ता में नहीं होगा, पर यहाँ पे जगह नहीं बताया। जगह ने बता दिया है। वो अंतर्मुख की अपेक्षा ले सकते हैं हाँ, ना, कि और दोनों का सत्ता में अंतर्मुख है, सत्ता में है, वहां पर भी संक्रमण नहीं होगा इस अपेक्षा से भी कहेंगे। नहीं, वहाँ पे भी अंतर्मुख फाली रूपी उसका जघन्य तो खाली रूप से ही है। हाँ, परंतु लास्ट में एक अवली प्रमाण रहता है कि नहीं रहता है? इसका अंतर्मूर्त तक जगन्य चलेगा, इसका भी अंतर्मूर्त जघन्य, चलेगा। क्योंकि फाली रूप से तो अंतर्मूर्त चलता चलता है। है। तो जब उसकी फाली चल रही तो इसकी भी फाली चल ही चल रही रही है। है। ये वेदों के बारे में बहुत कंफ्यूजन चलता है ना, और उसमें दो दो अलग अलग मान्यता है तो और कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है। ये तो नपुंसक वेद का जघन्य बता दिया। अब जहाँ स्त्री वेद का जघन्य है तो कहाँ है? तो स्त्री वेद के सहित उदय सहित चढ़ने वाले के उसकी क्षपणा में अंत में है, और वो अंतर्मूर्त तक चलेगा उसका जघन्य। तो वो जीव 7-9 कषाय, उसके तो नपुंसक वेद की सत्ता ही नहीं है। 8 कषाय और वो सब पहले उसने खपा दिया, और एक शपक है तो ना दर्शन मोहनी है, ना अनंतानुबंधी है, ना नपुंसक वेद है, ना 8 कषाय है। तो क्या है अभी? 7-9 कषाय और 4 संयोजन, इतने ही बचे हैं। उसके बाद क्षपणा होने वाले। नहीं, इसका अंतर्मूर्त तक हम लोग श्रीवेद का पकड़ेंगे तो उसका भी अंतर्मूर्त चलता है, इसका भी, तो इसका शायद सत्ता हो भी सकती है। किसकी? नपुंसक वेद ना, स्त्री वेद और पुरुष वेद से ही चढ़ने वाले नपुंसक वेद की अंतर्मूर्त पहले क्षपणा पूरी कर देते हैं। वो तो नपुंसक वेद वाले के लिए बराबर लिया, स्त्री वेद के वाले के लिए नहीं। नपुंसक वेद वाला जब क्षपणा करता है, देखो जहाँ पहले हम पुरुष वेद की बात समझेंगे। जो पुरुष वेद सहित चढ़ता है पहले नपुंसक वेद की क्षपणा पूरी करता है। हाँ। फिर स्त्री वेद की क्षपणा यहाँ पर पूरी होती है, और फिर पुरुष वेद की क्षपणा यहाँ पर पूरी होती है। उसका उदय भी चाहिए। उसका जो नवक बंद है तो उसकी क्षपणा तो बाद में भी चलती है। अब यहाँ स्त्री वेद सहित चढ़ने वाले ने नपुंसक वेद की सत्ता तो पहले ही मिटाई है। स्त्री वेद वाले ने भी। डिफरेंस कहाँ है? जो नपुंसक वेद सहित चढ़ता है ना, तो उस नपुंसक वेद की क्षपणा यहाँ से शुरू तो की, परंतु वो समाप्त नहीं होगी। वो यहाँ तक जाके स्त्री वेद के साथ समाप्त हो जाएगी। दोनों एटीट्यूड। यानी पहले इसने यहाँ से नपुंसक वेद की क्षपणा शुरू की, यहाँ से लेकर स्त्री वेद की क्षपणा शुरू की। अब यह दोनों की एक साथ हो रही है और दोनों की यहाँ एक साथ समाप्त होगी। अब उसमें एक मत है कि एक समय के लिए उसकी सत्ता अधिक रहती है, उसको अभी हम गौण करेंगे। तो पुरुष वेद के क्या होगा? पुरुष वेद जो सही, इसके पुरुष वेद की बात चल रही है। स्त्री वेद वाले के स्त्री वेद के क्षपणा होगी ना, अपगत वेदी होगा, तो 6-9 कषाय और पुरुष वेद का एट ए टाइम उसकी दोनों की क्षपणा करता है। इसलिए उसके तो दोनों के एट ए टाइम समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो नया बंधा है, यहाँ का नया बंधा पुरुष वेद है, वो 6-9 कषाय के साथ वो भी चला जाता है। परंतु जो पुरुष वेद से ही चढ़ता है, उसने यहाँ से लेकर 6-9 कषाय की क्षपणा शुरू कर दी है। परंतु वो 6-9 कषाय की क्षपणा पूरी होने के पश्चात भी नया बंधा हुआ पुरुष वेद बाकी है। नहीं, मैं क्या सोच रहा था कि जो श्रीवेद की सपना करता है वो लास्ट अंतर्मुख की उसका जगन्य हो जाता है। जब वो लास्ट अंतर्मुख में उसका जगन्य होता है तभी नपुंसक वेद का भी जगन्य हो। बिल्कुल नहीं होता, उसकी सत्ता ही नहीं है। वही तो कह रहे हैं, लास्ट अंतर्मूर्त ने लास्ट अनुभाग कांडक। हाँ, अनुभाग कांडक का जो तो अंतर्मुख है वो किरण स्त्री काल वेदी है। ने नपुंसक वेद की क्षपणा यहाँ पूरी की। हाँ, उसके बाद उसके हजारों अनुभाग कांडक हो गए। हाँ। क्या सत्ता है? कहाँ है? स्त्रीवेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव 7-9 कषाय 4 संयोजन के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। नियम हुआ है, नियम से। नपुंसक वेद कदाचित है, यदि है तो नियम से उसके जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। तो वो भी कदाचित है, क्यों कहा फिर? हाँ? नहीं, पर है कहीं, क्यों नहीं कहा?
अंतर्मुहूर्त तक वो एक ही कांडक चला उसका। क्योंकि अभी तक हमने ऐसे ही पढ़ा, एक अंतर्मुहूर्त पहले उसकी क्षपणा पूरी हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ जो लिखा है उसी को मानेंगे हम। तो नपुंसक वेद कदाचित है कहा ये पर। हाँ, वो उसका अंतर्मुहूर्त जो क्षपणा का काल है। नहीं, वो है ऐसा क्यों नहीं कहा? कदाचित है क्यों कहा? कदाचित है, कदाचित है, उसका कदाचित नहीं है, उसका कांडक पहले पूरा हो जाएगा, इसका कांडक कदाचित नहीं है, कैसा घटित करेंगे? इसका कांडक पूरा हो गया और वो नष्ट हो गया सत्ता में से। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, नीचे है और वो ऊपर हाँ, नहीं है। हाँ। यानी उसका पहले जो कांडक जो दोनों का, हाँ, इसका कांडक पहले पूरा हो गया, कांडक चल रहा है, उसके काल में इसकी क्षपणा पूरी हो गई। हाँ। तो नीचे है और ऊपर नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ जो नपुंसक वेद का समाप्त हुआ, तो इसके पहले इसका कांडक शुरू हुआ स्त्री वेद का। तो इतने पोजीशन में इसका भी जघन्य है। इसके ये अंतिम कांडक इसका इतना है मान लेते हैं, और इसका कांडक यहाँ से शुरू हुआ। तो इन दोनों में दोनों की सत्ता है, इसका भी जघन्य, इसका भी जघन्य। ऊपर इसका जघन्य है, परंतु इसका सत्ता ही नहीं है। सत्ता ही नहीं है। ऐसे ही लेना पड़ेगा आपको। शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। हास्य प्रकृति के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव नियम से 5 नौकषायों के जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। यहाँ तो सबको एक साथ ऐसे किसी के कम ज्यादा ऐसा नहीं कहा यहाँ पर। पुरुष वेद और 4 संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का नियम से संक्रामक होता है। जहाँ हास्य का जघन्य चल रहा है वहां की बात चल रही है। वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। अभी यहाँ पुरुष वेद का नियम से जो बताया है, अच्छा, यानी स्त्री वेद वाले के भी वो तो हास्य के साथ ही पुरुष वेद चला जाएगा, फिर भी उसका अजगन्य है वहां पर। इसी प्रकार शेष 5 नौकषायों के जघन्य अनुभाग संक्रम को मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव नियम से 4 संज्वलनों के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित है। इसी प्रकार ओघ सन्निकर्ष के समान मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियों में नपुंसक वेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव नियम से स्त्री वेद के अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। अभी इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे नक्श बताया। अभी स्त्री वेद से ही चल रहा है। जहाँ उसने नपुंसक वेद का जघन्य किया, वहां स्त्री वेद का जघन्य नहीं हो सकता है, वो अनंत गुणे अधिक बताया। बात आई ना, वहां जो बात कही थी वो यहाँ घटित नहीं होती है। हाँ, और स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव नपुंसक वेद के सत्कर्म से रहित है। वही तो मैं वहां जो बता रही थी। पुरुष वेद का भंग 6 नौकषायों के समान है।
ऊपर क्या लिखा है? नौ से सिया अथी जदि अथी नियम जहन्नम, यानी ये दोनों ही आपस में टकरा रहे ना कथन। हाँ ये 15वीं बुक पढ़ लेनी चाहिए। हाँ एक उल्टा बार तो शुरू मैं देखा करेगा। था पर एक बार सभी पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे। नहीं, एक बार तो मैं पढ़ के आया था, तभी मैंने कुछ पढ़ा था, अभी कुछ याद भी नहीं है। हाँ, नहीं इसके 15वीं तो इसमें। हाँ देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व के जगन्य अनुभाग के संक्रामक जीव का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व प्रकृति कदाचित है। नारकियों में मिथ्यात्व का जगन्य किसके होगा? असंगी से आया हुआ है। असंगी के योग्य हत समुत्पत्ति करके आया है। और सम्यक प्रकृति है, असंगी से आया है, और है का अर्थ क्या है? उद्वेलना कर रहा है। यदि है तो क्या होगा? उसका कदाचित संक्रामक है। क्यों? यदि आवली में प्रवेश कर चुका है लास्ट तो उसका असंक्रामक है। और यदि संक्रामक है तो क्या होगा? नियम से अनंत गुणा अधिक अजगन्य अनुभाग का संक्रामक है। वो है तो उत्कृष्ट, परंतु जगन्य के सामने उसको हम अजगन्य कहेंगे। और वो कितना है? तो अनंत गुणा अधिक है। इसी प्रकार 12 कषाय और 9 कषायों के जगन्य अनुभाग संक्रम को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। सम्यक्त और अनंतानुबंधी चतुष्क के जगन्य अनुभाग के संक्रामक की मुख्यता से भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। सम्यक्त्व का जगन्य कब होता है? तो आवली प्लस एक समय बाकी है कृत्य वेदना में, वेदक में, तभी नारकी की बात चल रही है। अनंतानुबंधी का जगन्य तो हमने देखा, वो तो जैसे ओघ में होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी सामान्य तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच द्विक, क्योंकि योनिमति में तो कृतकृत्य वेदक है ही नहीं है। और देवगति में सामान्य देवों में जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार योनिनी तिर्यंच भवनवासी और व्यंतर देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व का भंग नहीं है। भंग नहीं है उसका, वो तो जगन्य वाली बात घटित नहीं होती है। वहाँ पर जगन्य अजगन्य दोनों घटित नहीं हो गए, अजगन्य। अभी वहाँ जो हमें अर्थ नहीं लग रहा था ना, सम्यक मिथ्या तो नहीं है, निकालो। हमने अनुत्कृष्ट नहीं है ऐसा कहा। वहाँ क्या लिखना है? देखो वहाँ, हाँ पेज नंबर है 59 पर 59। हम सन्निकर्ष लगा रहे थे हम। वहाँ जो लिखा ना, इतनी विशेषता है कि सम्यक मिथ्या तो प्रकृति नहीं है, सम्यक मिथ्या तो का भंग नहीं है, ऐसा होगा वहाँ पर। उसका अनुत्कृष्ट नहीं है ने, वहाँ उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात चल रही थी। अनुत्कृष्ट है ही नहीं तो उसके उत्कृष्ट के साथ भंग कैसे लगाएंगे? यानी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों बताना था। हमने वहां लिख लिया अनुत्कृष्ट नहीं है। जैसे यहाँ क्या लिखा है देखो, इसके साथ फिर दोबारा कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखा है कि इनमें सम्यक्त्व का भंग नहीं है। यानी सम्यक्त्व के जगन्य के साथ कंपेयर करने के लिए सम्यक्त्व का जगन्य होता ही नहीं है। वैसे वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य, सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट के साथ, हाँ, उसका भंग नहीं है। अनुत्कृष्ट नहीं है, देखो उसका भंग नहीं है। यहाँ भी सम्यक्त्व का अजगन्य तो है परंतु जगन्य नहीं है, तो उसके साथ कंपेयर करने की कोई सवाल ही नहीं है। वैसे वहाँ अनुत्कृष्ट है ही नहीं, उत्कृष्ट ही है जो कुछ है वो। अब आगे पढ़ेंगे। दूसरी पृथ्वी से लेकर 67 पेज पर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में
मिथ्यात्व के जगन्य अनुभाग के संक्रामक जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है। लक्ष्मीबेन, ये जगन्य कौन है? अनंतानुबंधी के मिथ्यात्व का जगन्य वाला कौन है? आंकड़े नरक में बात चल रही है ना, दूसरी पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी में। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अनंतानुबंधी की जो विसर्जना करता है उसके अन्य प्रकृतियों का जगन्य होता है। अनुभाग कांडघात हुए हैं वहां पर, वहां यही एक क्रिया है ना कि जिसमें जगन्य हो सकता है। हाँ, प्रथमोपशम के काल में होगा, परंतु उसके उपरांत और उसने विसर्जना भी की है तो उसका और घट गया है। तो जगन्य किसके होगा? अनंतानुबंधी के विसर्जना करने। यहाँ पे इसीलिए लिखा है अनंत चतुष्क कदाचित है। हाँ, अभी आप ही उसका अर्थ बताओ। संयोजना कि करेगा, मिथ्यात्व का तो जगन्य हो गया है। हाँ, हाँ, संयोजना करेगा तो अंतर्मुख तक उसका जो हाँ, जगन्य, हमने उसको दो प्रकार से देखा था। हाँ। अच्छा, एक आवली के देखो, जहाँ संयोजना करेगा, हाँ, तो एक आवली के पश्चात देखो हम अनंत मिथ्यात्व के जगन्य के साथ ले रहे हैं। हाँ, तो वहाँ मिथ्यात्व का जगन्य ही रहेगा? नहीं रहेगा। संयोजना करेगा तभी जगन्य नहीं रहेगा। तो मिथ्यात्व का जगन्य कब होता है? जब अनंतानुबंधी की विसर्जना कर रहा है। तो विसर्जना करते करते जब अनंतानुबंधी आवली में प्रवेश कर चुका है तो उसका संक्रामक ही नहीं है। तो उसका सत्ता है परंतु संक्रामक नहीं है। ख्याल में आती बात? विसर्जना करते हुए भी कांडघात होते हैं। अंतिम कांडघात होने पर आवली में जब प्रवेश कर चुका है तब उसका सत्ता उसकी है परंतु संक्रमण नहीं है। और उसके पहले इसलिए क्या लिखा? कदाचित है। यदि यहाँ कहा गया अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है। कदाचित है, नहीं सत्ता है। यदि है तो कदाचित संक्रामक होता है। यानी सत्ता है तो ऐसा भी है ना, सत्ता है और संक्रमण नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो अंतिम अनुभाग कांडघात हो रहा है पूरा उसका मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी की विसर्जना में अन्य प्रकृतियों के भी अनुभाग कांडघात हो रहे हैं। ख्याल में आती ना? तो वहां कदाचित संक्रामक है, कदाचित नहीं, दोनों बात आ गई अनंतानुबंधी की। और यदि संक्रामक होता है तो जगन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अजगन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है। तो यहाँ तो जगन्य ये बीच संयोजना कर रहा है तभी भी उसका जगन्य बताया अनंतानुबंधी का जगन्य बताया उसको। और यदि अजगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है तो जगन्य की अपेक्षा 6 स्थान पतित, एक तो एक्स्ट्रा हुआ, पतित हुआ, पतित हाँ, विसर्जना करण परिणाम से होती। अंतर्मुख तक उसका जगन्य रहता। मिथ्यात्व का जगन्य इसकी विसर्जना पूरी होने पर होता है। हाँ। अंतर्मुख तक जगन्य रहेगा तभी तक में संयोजना भी हो सकती है। विसंयोजना के काल में नहीं होगा, बराबर है ना? विसंयोजना के काल में वहाँ पे करण परिणाम चल रहा है, हो गए ना, वो करण परिणाम से भी तो तभी तो विसंयोजना पूरी हो गई। हाँ, तो विसंयोजना पूरी हो गई। हाँ। तो सत्ता में से निकल गया। अभी इसका मिथ्यात्व का जगन्य हो गया, अनंतानुबंधी की विसर्जना वाले के मिथ्यात्व का जगन्य। हाँ हाँ, तो संक्रामक में दोनों लिए ना, यदि संक्रामक है तो जगन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है, रजगन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है। यानी ऐसा लेना पड़ेगा, वो तो एक अंतर्मूर्त तक इसका जगन्य रहा, संयोजना होने पर मिथ्यात्व जगन्य रहा और अनंतानुबंधी आवली के बाद संक्रामक हो गया, तो जगन्य का एक समय के लिए। हाँ। और बाद में अजगन्य रहा। एक समय के लिए जगन्य और बाकी अजगन्य, ऐसा ही लेना पड़ेगा इसको।
अभी और जघन्य की अपेक्षा वो 6 स्थान पतित अजघन्य का अजघन्य है तो 6 स्थान पतित है। ये जब भी विषयोजना के काल में अंतिम कांडक होता है और आवली में प्रविष्ट होता है तभी उसका नहीं, करण यहाँ संयोजना में लिया। नहीं, पर विषयोजना के काल में भी जब भी वो अंतिम आवली में प्रविष्ट होता है तभी उसकी करण परिणाम तो पूरा हो गया है। अभी आवली में प्रविष्ट हो गया, आवली में तो असंक्रामक ही है। हाँ असंक्रामक है। हाँ। तो वहाँ पे उसका जघन्य हो गया है, तो उसका उतना अंतर्भूत लंबा चलेगा, वापस संयोजना करेगा, वापस आवली के पश्चात मिथ्यात्व का जघन्य हो गया ना। हाँ तो अनंत अनुबंधी की विसंयोजना में लंबे काल तक रहा तो मिथ्यात्व का जघन्य रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने तो देखा ना 66 सागर 2 66 सागर तक वो जघन्य रह सकता है, क्योंकि मिथ्यात्व में आकर नया बंध अधिक होगा तो ही उसका जघन्य होगा, वो भी आवली के बाद। ख्याल में आते हैं बात। तो इसे तो लेके तो जो श्रेणी में से जो 24 की सप्ताह वाला जो श्रेणी चढ़ा है उसका और कम हो जाएगा और पीछे वो विषयोजना करेगा। क्या 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 श्रेणी में के श्रेणी जो 24 की सप्ताह वाला जीव चढ़ता है हाँ, वहाँ पे उसका और कांडक हो जाएगा, नीचे आएगा, पीछे भी संयोजना करेगा तो उसका जगह नहीं होगा। श्रेणी कैसे चढ़ेगा वो? अनंत अनुबंधी की सत्ता ही नहीं नहीं, है। अनंत अनुबंधी की सत्ता नहीं है, हाँ पर नित्यत्व की सत्ता वाला श्रेणी चढ़ेगा तो वहाँ पे उसका और कांडक, क्योंकि वहाँ पे संक्रमण होता रहता है। अब दूसरे से 7वीं पृथ्वी की बात। अच्छा सॉरी। नहीं हाँ, उसका बंद हुआ तो भी आवली के बाद उसका संक्रमण होगा, इसलिए उसमें 6 स्थान पतित वाली बात। ये हमने अनंतानुबंधी एक के साथ हमने अन्य को भी जघन्य अजघन्य लेते हैं, वैसे इसके साथ भी ले सकते हैं वहाँ पर। ख्याल में तो जो मिथ्यात्व का जहाँ जो हमने जगह- एक अनंतानुबंधी क्रोध को जघन्य रखा हाँ, वहाँ उसके साथ मान बाकी माया चीज। लोभ भी हाँ, उसका भी जघन्य वेरिएशन अजघन्य हो दोनों सकता हो है। सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी ले सकते हैं हम। विसंयोजना के काल में मिथ्यात्व का जघन्य कर दिया, नरक की बात चल रही है। अब संयोजना की, तो जैसे अनंतानुबंधी का बंध किया है, मिथ्यात्व का भी नया बंध हो रहा है। हाँ, वो अनुभाग अंतर्मुख ज्यादा बंध है, सत्ता में उससे अनुभाग हाँ। ज्यादा बंध हम कहेंगे, तो उसके भी आवली के बाद होगा ना उसका संक्रमण। दोनों का साथ में। हाँ, तो उसका जघन्य या अजघन्य दोनों हो सकते हैं, ये बात बता रही। अरविंद में कहते हैं हम नरक में है अभी। हाँ। देखो अभी आगे 12 कषाय और 9 कषायों के नियम से जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। जहाँ मिथ्यात्व को ये नरक जघन्य की कर बात है दिया ना, है, विसंयोजना वही से। विसंयोजना के बाद की बात है। इसी प्रकार 12 कषाय और 9 कषायों के जघन्य अनुभाग संक्रम को मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। यहाँ पे हमने अनंतानुबंधी में वेरिएशन देखा, पर 12 कषाय का नियम से जगन्य वाला होता है। हाँ, क्योंकि एक तो अनंतानुबंधी में विसंयोजना में आवली काल में असंक्रामक है, उसको भी कंसिडर करना है हमको। और जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य हो गया वहां पर उल्टी अपेक्षा से भी हमने लगाई थी, अनंतानुबंधी की संयोजना वाला को भी लिया था वहां पर। अनंतानुबंधी चतुष्क के जघन्य अनुभाग संक्रम को मुख्य कर भंग अनुभाग विभक्ति के समान है, इसी प्रकार ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए, क्योंकि वहां भी वो कृत्य वेदक वगैरह जो घटित नहीं होते नहीं। उसकी अपेक्षा से। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। सब में अनुभाग विभक्ति के समान बता दिया। सौधर्म कल्प से सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है,
इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यान क्रोध के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव के सम्यक तो सत्कर्म कदाचित है। यदि है तो वह कदाचित संक्रामक है, और यदि संक्रामक है वो जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है। और यदि अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है तो जघन्य से अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? एक कहाँ की बात चल रही है? अनुदिश्य सर्वार्थ सिद्धि तक। हाँ, सौधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में, सौधर्म से सर्वार्थ सिद्धि तक, वहाँ अप्रत्याख्यान का जघन्य किसके होगा? विषयोजना करेगा। हाँ, विषयोजना के पश्चात जो हाँ, सपना विषयोजना के सपना करेगा उसका जघन्य होगा कि विषयोजना वाले? विषयोजना के बाद सपना का कार्य किया है। हाँ। और वहाँ वो सम्यक कृत्य वेदक अवस्था में उत्पन्न हुआ है। तो क्रोध के जघन्य अनुभाग संक्रामक जीव के सम्यक तो सत्कर्म कदाचित है। यदि पहले ही भाव में यानी मनुष्य भाव में सपना पूरी करके जन्मा है, सपना पूर्ण करके, तो उसके सम्यक प्रकृति की सत्ता नहीं है। यानी क्षायिक समय दृष्टि सौधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक उत्पन्न हुआ है, उसका अप्रत्याख्यान का तो जघन्य है, क्योंकि उसके बाद स्वर्गों में कोई विशेष क्रिया होने वाली नहीं है अनुभाग को घटाने वाली। ख्याल में आती है ना, जैसे स्थिति एक एक समय से घटेगी, अनुभाग में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो एक क्षायिक सम्यक्त्व आया है, उसके साथ सम्यक्त्व की सत्ता ही नहीं है, ऐसे हो सकता है। अभी कोई अन्य ऐसा है कृतकृत्य वेदक अवस्था में आया है, तो उसका सम्यक्त्व का सत्कर्म तो है, कदाचित है कहते हैं, और यदि है तो वह कदाचित संक्रामक है। ऐसा हो सकता है अंतिम समय में उत्पन्न हुआ है, आवली प्लस एक ही समय का उदय रूप ही है, उसका संक्रमण कहाँ होगा? आवली प्लस एक समय है तो उसका संक्रमण होगा। आवली में प्रवेश कर चुका है तो उसके विभक्ति के अनुसार उसका जघन्य जघन्य होता चला जाएगा, परंतु संक्रमण नहीं कहेंगे उसका। तो आवली प्लस एक समय की सत्ता वाला यहाँ उत्पन्न हुआ है तो कहेंगे उसका यहाँ संक्रामक है, कहेंगे संक्रामक कहेंगे। आवली प्लस 2 समय 4 समय 8 समय अगर उत्पन्न हुआ तो क्या कहेंगे? अजघन्य का संक्रामक है। और मात्र वो एक समय यानी जब तक वो अंतर्मूर्त बाकी है कहेंगे, और प्रत्याख्यान का तो जितना है उतना ही रहने वाला है। तो अगर लंबी सत्ता के साथ, लंबी जिसको ना अधिक निषेकों के साथ कृतकृत्य वेदक उत्पन्न हुआ है, अप्रत्याख्यान का जघन्य चल रहा है और सम्यक्त्व का अजघन्य चल रहा है। ये बात ख्याल में आती है? प्रेरणा बेन क्या कहा? हम मान लेते कि आवली के ऊपर 10 निषेक बाकी है उसके, और नरक में उत्पन्न हुआ, नहीं नरक में नहीं, सौधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक की बात चल रही थी, वहां उत्पन्न हुआ है, तो अप्रत्याख्यान का जघन्य है उसके, और शुरू 10 निषेक बाकी है आवली के ऊपर, अजघन्य, तो उसका अजघन्य है। एक समय के लिए जघन्य। ख्याल में आती है बात? अब बाद में अप्रत्याख्यान का जघन्य ही रहा, और ये कम होते 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 आवली प्लस एक समय बाकी है, जघन्य हो गया, तो इसका जघन्य हुआ। पहले वाला भी संक्रामक था पर अजघन्य था, अभी भी संक्रामक है परंतु अजघन्य है, बाद में संक्रमण ही मिट जाएगा उसका। तो कदाचित सत्ता है तो कदाचित संक्रामक है तो कदाचित अजघन्य का है, कदाचित जघन्य का है। और वहां तो एक एक समय में अनंतवा भाग होता है, तो अजघन्य कितना होगा उसका? तो अनंत गुना। आवली प्लस 2 निषेक भी बाकी है, तो आवली के ऊपर दूसरे निषेक में अनंत गुना अधिक है, और एक समय पास होने पर अनंत गुना घट जाता है। इसीलिए कहते हैं यदि संक्रामक है तो जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक है और अजघन्य का भी है, और यदि अजघन्य का है तो जघन्य से अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है।
इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये अपना यहाँ पर सन्निकर्ष अधिकार समाप्त होता है। अब नाना जीवे ही भंग विचयो दुविहो उक्कस्स पद भंग विचयो जहन्न पद भंग विचयो च। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय दो प्रकार का है, उत्कृष्ट पद भंग विचय और जघन्य पद भंग विचय। नाना जीव विषय भंग विचय के जघन्य और उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों के विषय रूप से दो भेदों का कथन करने वाला यह सूत्र सुगम है। अब इन दोनों भंग विचयों के अर्थपद का कथन करके उसके बाद आगे की प्ररूपणा करनी चाहिए। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, तेसिम अर्थपदम काउन। उनका अर्थपद करके प्ररूपणा करनी चाहिए, यानी अर्थपद ने कुछ नियम रूप जो कुछ बताएंगे यहाँ पर। अनंतर पूर्व कहे गए उत्कृष्ट पद भंग विचय और जघन्य पद भंग विचय का अर्थपद करके अनंतर उसकी ओघ प्ररूपणा और आदेश प्ररूपणा करनी चाहिए। इस प्रकार उक्त सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। वह अर्थपद क्या है उसे कहते हैं। जो उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक होते हैं वे अनुत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक होते हैं। यानी किसी एक समय में जो उत्कृष्ट का संक्रमण कर रहे हैं उसी समय में वो अनुत्कृष्ट का कैसे करेंगे, तो वे असंक्रामक होते हैं। जो अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक होते हैं वे उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक होते हैं। यानी नाना जीवों में जो देख रहे हैं, जो जीव उत्कृष्ट का कर रहे वो तो उत्कृष्ट का ही करे, उसी समय वो अनुत्कृष्ट का नहीं कर रहे। जिनके सत्कर्म है उनका प्रकरण है, क्योंकि कर्म रहित जीवन से प्रयोजन नहीं है। यानी जिनकी सत्ता में वो है उसी की बात यहाँ बता रही है। इसी प्रकार जघन्य और अजघन्य की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए। यानी जो जघन्य के संक्रामक है वो अजघन्य के असंक्रामक है, जो अजघन्य के संक्रामक है वो जघन्य के असंक्रामक, जघन्य के संक्रामक है तो अजघन्य के असंक्रामक। इस प्रकार अर्थपद का कथन करके उत्कृष्ट पद भंग विचय का सर्वप्रथम निर्देश करते हैं। उत्कृष्ट की अपेक्षा क्या सभी जीव करेंगे कि नहीं करेंगे उसकी बात करेंगे। अब ये उत्तर प्रकृति की बात चल रही है। मोहनीय में इन जनरल बात करनी तो बात अलग थी। अब हर एक प्रकृति पर उत्कृष्ट के संक्रामक क्या सभी जीव है, क्या थोड़े हैं, उसकी बात करेंगे। मिच्छत्तस्य सौवे जीवा उक्कस्य अनुभागस्य असंकामया। कदाचित सब जीव मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक होते हैं। यानी ऐसे भी कभी कभी हो सकता है एक भी जीव उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रमण करने वाला नहीं है। हमने उसमें भी देखा था स्थिति विभक्ति में, उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला एक भी जीव न हो चार गतियों में, ऐसा बन सकता है। तो कदाचित सब जीव मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव ध्रुव नहीं है। ध्रुव नहीं है, कभी कभी होगे। अब होगे तो एक होगे क्या अनेक होगे उसकी बात अभी बताएंगे। यह प्रथम भंग है। असंक्रामक की ओर से कहेंगे उसका यह ध्रुव भंग है, क्योंकि सभी जीव मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक है। ये तो होगा ही हमेशा। अब कहते सिया असंकामया च संकामो चो। कदाचित नाना जीव असंक्रामक होते हैं और एक जीव संक्रामक होता है। किसके? उत्कृष्ट अनुभाग का। पहले में पहले कौन सी पॉसिबिलिटी? सभी अनुत्कृष्ट के संक्रामक है, यानी उत्कृष्ट के असंक्रामक है। दूसरा भंग एक ही जीव संक्रामक है, बाकी सारे असंक्रामक है। और तीसरा भंग होगा अनेक जीव, एक से ज्यादा। तो
तो ये जो दूसरा भी हमने पढ़ा ना, कदाचित नाना जीव असंक्रामक होते और एक जीव संक्रामक होता है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक सब जीवों के बीच कदाचित मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम रूप से परिणत एक जीव उपलब्ध होता है। यह दूसरा भंग है। और तीसरा, सिया असंकामया च संकामया च। ये दूसरे और तीसरे में क्या अंतर है? हाँ प्रेरणा बेन, प्राकृत में पढ़ो लक्ष्मी जी। ऊपर ऊपर प्राकृत में संकम हो और संकामया, एक बहुत वचन और बहुवचन। असंकामया तो दोनों है, असंकाया असंका सया, वो तो मया के चाहिए, वो तो गलती है वहां पर, असंकामया चाहिए। 216 के नीचे ना, हाँ 216 के नीचे, हाँ असंकामया, वो सया हुआ तो मया करना, वो तो ठीक है। आगे कुछ फर्क है दोनों में? हाँ वहाँ संका मो है और नीचे संका मया है। वहाँ एक जीव है, यहाँ अनेक जीव है। नीचे हिंदी में तो उन्होंने खोलकर लिखा है, परंतु प्राकृत में क्या डिफरेंस है वो हम पूछ रहे। तो कदाचित नाना जीव असंक्रामक होते हैं और नाना जीव संक्रामक होते हैं बताया। वहाँ एक जीव संक्रामक होता है कहा था, क्योंकि कदाचित उत्कृष्ट अनुभाग के असंक्रामक सब जीवों के मध्य में उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक रूप से परिणत हुए कितने ही जीव उपलब्ध होते हैं। 2, 4, 10 अनेक हो सकते हैं। इस प्रकार यह तीसरा भंग है। तो इसमें भजनीय कौन सा और ध्रुव कौन सा? ध्रुव तो एक ही है। कौन सा? मिथ्यात्व का, उत्कृष्ट का, असंक्रामक, ये ध्रुव है, और संक्रामक ये भजनीय है। तो भजनीय एक है ना, तो 3 करो उसके लिए, तो ध्रुव के साथ 3 भंग हो गए। उत्कृष्ट, मिथ्यात्व के नहीं, वो उत्कृष्ट के असंक्रामक, वो ध्रुव है, यानी उत्कृष्ट नहीं करने वाले, वो तो ध्रुव भंग है। यानी वो तीनों में है, एक अकेले उसको लिया, फिर उत्कृष्ट संक्रामक के साथ एक को लिया, अनेक को और लिया। उत्कृष्ट संक्रामक वाले अनेक लिया। ये 3 भंग हुए यहाँ पर। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों के भी 3 भंग पलटकर करने चाहिए। यथा, अभी वहां उत्कृष्ट के असंक्रामक कहा, अब कहेंगे सभी जीव अनुत्कृष्ट के संक्रामक है। बात एक ही हुई ना। फिर भी कथन में अनुत्कृष्ट का नाम लिया अभी, इसलिए 3 भंग अलग कहेंगे। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों के भी 3 भंग पलटकर करने चाहिए। यथा, कदाचित मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के सब जीव संक्रामक है, कदाचित नाना जीव संक्रामक है और एक जीव असंक्रामक है। अनुत्कृष्ट का ही, कदाचित नाना जीव संक्रामक है और नाना जीव असंक्रामक है। अनुत्कृष्ट की बात चल रही है। अनुत्कृष्ट का असंक्रामक यानी उत्कृष्ट का संक्रामक। जो ऊपर बातें बताइए, जीवते वही के वही है, उनको अलग नाम से बताया। वहां उत्कृष्ट के असंक्रामक कहा, उन्हीं जीवों को यहाँ अनुत्कृष्ट के संक्रामक कहा। बात वही की वही है, फिर भी 3 उसके भंग और 3 इसके भंग कहें। अलग अलग जीव नहीं है, वही की वही है, परंतु एक बार उत्कृष्ट की ओर से कथन किया, एक बार अनुत्कृष्ट की ओर से कथन किया। शंका, सूत्र में नहीं कहा गया यह अर्थ कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट भंग विषय से ही इसका ज्ञान करा दिया गया है। ऊपर लिखा ना, कदाचित सब जीव, कदाचित नाना जीव वगैरह बता दिए, तो उसी से ये बात समझ में आ सकती है।
एवं शेषानम कम्माणम, इसी प्रकार शेष कर्मों का जानना चाहिए। यह अर्पणा सूत्र सुगम है। इस सामान्य निर्देश से सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व में भी मिथ्यात्व के भंगों का अतिप्रसंग प्राप्त होने पर उनमें विशेषता का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। नवरी सम्मत सम्मामिच्छत्ताणम संकामगा पौवंति भाणिदव्वम चाहिए, भाणिदव्वम नहीं। इतनी विशेषता है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक जीव पहले कहना चाहिए। यानी हमेशा तो उसके उत्कृष्ट संक्रामक जीव तो होगे ही होगे हमेशा। कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के कदाचित सब जीव संक्रामक है, कदाचित नाना जीव संक्रामक है और एक जीव असंक्रामक है, कदाचित नाना जीव संक्रामक है और नाना जीव असंक्रामक है। जब असंक्रामक कहते तो उसकी सत्ता होते हुए भी असंक्रामक समझनी चाहिए, या उसके यहाँ उत्कृष्ट कर रहे तो जो क्षपणा कर रहे अनुत्कृष्ट हो गए तो उसको भी हम उसमें ले सकते हैं। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों के भी विपर्यय क्रम से 3 भंगों का आलाप करना चाहिए। इस प्रकार यह विशेष इस सूत्र के द्वारा जतलाया गया है। यानी जहाँ अन्य कर्मों में उत्कृष्ट की बात बताई, वैसे यहाँ पर भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात ले लेना। यानी उत्कृष्ट के तो मिथ्या दृष्टि भी है स्वामी और सम्यक दृष्टि भी है, और उनकी सत्ता तो रहेगी हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा कि उत्कृष्ट वाला एक भी जीव नहीं है, तो उत्कृष्ट वाले सभी के सभी, ये तो बात बनती है। तो कभी कभी अनुत्कृष्ट वाले भी होंगे, जैसे दर्शन मुख की क्षपणा में होंगे। इस प्रकार ओघ से उत्कृष्ट भंग विचय समाप्त हो गया। आदेश से सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। उत्कृष्ट का ही जो भंग आदेश में अन्य मार्गणाओं की बात जो अनुभाग विभक्ति के समान है। विशेषार्थ आशय है कि जिस प्रकार अनुभाग सत्कर्म की अपेक्षा अनुभाग विभक्ति के आश्रय से मार्गणाओं में भंग विचय का विचार कर आए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। उससे यहाँ अन्य कोई विशेषता नहीं है। अब जहाँ उत्कृष्ट का भंग बंद करते हैं, आवली बीत जाते हैं, उसका संक्रमण होता है, उसको वहाँ ले सकते हैं। जहन्न अनुभाग संकम भंग विचो। अब जघन्य अनुभाग संक्रम व्यंग विचय का कथन करते हैं। यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्त अट्टकसायाणम जहन्न अनुभागस्य संकामया च असंकामया च। मिथ्यात्व और 8 कषायों के जघन्य अनुभाग के नाना जीव संक्रामक होते हैं और नाना जीव असंक्रामक होते हैं। एक ही भंग होगा ना। हाँ, क्योंकि निगोद वाले वो तो हमेशा ही पाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि कभी कभी। उत्कृष्ट में तो कभी कभी लिया, तो जघन्य करने वाले तो हमेशा ही होगे ही होगे, और अजघन्य वाले भी उसी समय होगे ही होगे। तो दोनों को वहां ध्रुव में लेना, भंग में। इन कर्मों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक और असंक्रामक जीव, नाना जीव नियम से है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तो कहते हैं ऐसा क्यों है? समाधान, क्योंकि एकेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्ति कर्म के साथ जघन्यपने को प्राप्त हुए इन जीवों में जघन्य अनुभाग के संक्रामक और असंक्रामक नाना जीवों के सद्भाव मानने में कोई विरोध नहीं आता। यानी जो एकेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्ति किए हैं उनके तो जघन्य पाया जाएगा, और बाकी अन्य सभी जीव जिनमें इससे ज्यादा है वो सारे अजघन्य वाले हो। शेषानम कम्माणम जहन्न अनुभागस्य सव्वे जीवास या असंकामया। शेष कर्मों के जघन्य अनुभाग के
कदाचित सब जीव असंक्रामक होते हैं। मिथ्यात्व 8 कषाय जो निगोद में होते हैं उसको अलग निकाला, बाकी और बाकी तो क्षपणा आदि में होते हैं, विसंयोजना में होते हैं, तो उसको कहेंगे कदाचित है। कदाचित सभी असंक्रामक है कहा, दो पंग होता है। और जब क्षपणा करने वाले हैं तो कहेंगे वो कदाचित असंक्रामक का तो ध्रुवभंग है ही है, उसके साथ संक्रामक Optional वाले होता भी, है। क्योंकि दर्शन मोहनीय हुआ, मोहनीय दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय की क्षपणा करने वाले और अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीव सर्वदा नहीं पाए जाते, क्योंकि उनका जगन्य तो तभी होता है और वो हमेशा नहीं होते हैं। कभी कभी होगा ना, एक भी जीव नहीं है। सिया असंकामयाच संकामोच, कदाचित कदाचित हुआ, कदाचित नाना जीव असंक्रामक होते हैं। जघन्य अनुभाग की बात चल रही है, और एक जीव संक्रामक होता है, क्योंकि जघन्य अनुभाग के असंक्रामक ये नाना जीव ध्रुव रूप से और कदाचित जघन्य अनुभाग के संक्रामक रूप से परिणत हुआ एक जीव स्पष्ट रूप से पाया जाता है। यानी बाकी तो जघन्य अनुभाग के असंक्रामक है ही है, क्षपणा करने वाला एक जीव होगा तो वह जघन्य का संक्रामक होगा, और एक से ज्यादा जीव क्षपणा करेंगे तो नाना जीव हो गए। सिया असंकामयाच संकामयाच, कदाचित नाना जीव असंक्रामक होते हैं और नाना जीव संक्रामक होते हैं, क्योंकि जघन्य अनुभाग के असंक्रामक ये नाना जीव ध्रुव रूप से और जघन्य अनुभाग के संक्रामक भाव से परिणत हुए कितने ही जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार ओघ कथन समाप्त हुआ। आदेश की अपेक्षा सब कथन अनुभाग विभक्ति के समान है। इस प्रकार भंग विजय समाप्त हुआ। यानी जहाँ जिस मार्गणा में वो क्षपणा होती है उसको वो जघन्य कहेंगे, कभी कभी होता है, और बाकी मार्गणा वाला जघन्य तो वहाँ, जैसे हमने देखा था मार्गणा वाला जघन्य संक्रामक कहाँ होगा, तो नरकों में वगैरह क्या होगा, नीचे के नरकों में अनंतानुबंधी की विसर्जना करने पर अन्य कर्मों का जघन्य होगा, मिथ्यात्व का, अन्य कषायों का वगैरह, तो वे जीव हमेशा ही पाए जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो संयोजना करने वाले पोजीशन में वहाँ है ही है, हमेशा पाए जाएंगे। कल्ले के असंख्या के बाद काल तक पाए जाएंगे। क्या विसंयोजना कर, एक बार विसंयोजना कर दी है तो उसका जघन्य हुआ ना। हाँ, अच्छा, उसकी बात करें। करने वाले हमेशा नहीं होंगे, करने वालों में अंतर भले हो जाए, परंतु एक बार हो चुकी तो मिथ्यात्व का भी जघन्य हुआ। अनलेस वो मिथ्यात्व में जाएगा, उत्कृष्ट बंदेगा तो जघन्य होगा, परंतु जब तक अनंत अनुबंधी की पोजीशन में है तो नाना जीवों की अपेक्षा कोई ना कोई जो हमेशा होगा ही, तो उसके जघन्य भी पाए जाएंगे। यहाँ तो नहीं लिखा, पर एक फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया। इस प्रकार भंग विचय समाप्त हुआ। यहाँ पर इस पूर्वोक्त कथन के द्वारा सूचित हुए भागाभाग यानी कितने भाग प्रमाण हैं, परिमाण यानी उनका प्रमाण, क्षेत्र और स्पर्शन को अनुभाग विभक्ति के समान जानना चाहिए। विशेषार्थ यहाँ पर भागाभाग आदि 4 प्ररूपणाओं को अनुभाग विभक्ति के समान जानने की सूचना की है, अतः यहाँ पर उन क्रम से उनका विचार करते हैं। यथा भागाभाग 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसका निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के अनंतवे भाग प्रमाण है, तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है। ये बात ख्याल में आ गई, क्योंकि ये उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक कौन है, 26 की बात है। उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया है और आवली के बाद उसका संक्रमण चल रहा है।
तो ये कितने हो गए तो जीव? अनंत हुए। अनंत विभाग प्रमाण, और बाकी सारे अनुत्कृष्ट वाले हैं। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। जब सब जीव कहते हैं तो सत्ता वाले सब जीव लेना, सभी अनंत जीव नहीं लेना। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के असंख्यात भाग प्रमाण है। यह ओघ प्ररूपणा है। आदेश से इसी विधि को ध्यान में रखकर घटित कर लेना चाहिए। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और 8 कषायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। क्योंकि ये करने वाले जीव कितने हैं? अनंत नहीं, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व। ये कौन करते हैं? तो संगी पंचेंद्रिय करते हैं। वो कितने हैं? तो असंख्यात है। अब उसके करने वाले भले संख्यात हो गए तो भी वो असंख्यातों का असंख्यातवा भाग हुआ। वो 5-10 कुछ कर रहे हैं। मिथ्यात्व तो अनंत होगी ना, क्योंकि वो तो एक इंद्रिय में अंत होता है ना। मिथ्यात्व का तो लक्ष्य पर्याप्त कर लेना है। प्रमाण में वो अनंत कहेंगे। सब जीवों के असंख्यात विभाग प्रमाण में तो उनका प्रमाण कितना है तो अनंत कहेंगे। हाँ। अब ये अनंत का कितवा भाग है? तो असंख्यात भाग। तथा अजगन्य अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। 8 कषाय में भी वो चलेगा ना। हाँ। शेष प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव सब जीवों के अनंत विभाग प्रमाण है। क्योंकि ये तो क्षपणा वाले हैं। वो कितने हैं? तो सब जीवों का अनंत भाग, यानी जिनकी सत्ता है उसके अनंत भाग है। मिथ्यात्व में असंख्यात भाग क्यों कहा? है तो अनंत, परंतु हत समुत्पत्तिक वाले कितने हैं? वे भी अनंत है, परंतु जिनकी सत्ता है उसके असंख्यात भाग प्रमाण अनंत है। 8 कषाय के भी अनंत ही है। हाँ, उसके भी असंख्यात विभाग। और अन्य प्रकृतियों के क्षपणा वाले कितने हैं? तो सब जीवों के अनंत विभाग प्रमाण है। और अजगन्य अनुभाग के कितने हैं? अनंत बहुभाग प्रमाण है। यह ओघ प्ररूपणा है। इसी प्रकार विचार कर आदेश से जान लेना चाहिए। आदेश से नहीं जान नार की है, उनकी मूल संख्या यहाँ असंख्यात है, तो उसके हिसाब से उसका वर्णन होगा। अब परिमाण, ये तो विशेषार्थ में खोलकर बता रहे हैं। वहां तो उन्होंने विभक्ति के समान जानो कहा था। जघन्य और उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव कितने हैं? असंख्यात है। आप कहेंगे क्या कहते हैं? कभी कभी एक भी जीव नहीं होता, हमने सुना है ना अभी। हाँ, तो यहाँ जब संख्या बताई जाती है, किसी काल में अधिक से अधिक हो तो असंख्यात होती है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव अनंत है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव असंख्यात है। सम्यक्त हुआ है। देखो, जिनके सत्ता है, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उत्कृष्ट का अनुभाग संक्रमण कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? प्रमाण कितना है? तो कहते हैं असंख्यात है। और अनुत्कृष्ट के करने वाले कितने हैं? संख्यात कहा, क्योंकि अनुत्कृष्ट कौन करता है? उसकी क्षपणा का प्रारंभ जिसने किया है वो अनुत्कृष्ट हो जाते हैं। यह ओघ प्ररूपणा है। इसी प्रकार आदेश से विचार कर जान लेना चाहिए। ये तो उत्कृष्ट की बात हुई। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व और मध्य की 8 कषायों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव अनंत है।
ऊपर उसको असंख्यात्व भाग कहा था, याद है ना? भागा भाग में असंख्यात्व भाग कहा था। टोटल अनंतों का असंख्यात्व भाग किया है, तो उनकी संख्या कितनी है? अनंत है। तो कहते हैं अनंत है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव संख्यात है, क्योंकि क्षपणा करने वाले संख्यात हो गए, तथा अजगन्य अनुभाग के संक्रामक जीव असंख्यात है। जब अजगन्य कहते हैं सम्यक सम्यक मिथ्यात्व, तो चारों गतियों के आ गए उसमें, और सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, जिनके उनकी सत्ता है। अनंतानुबंधी चतुष्क के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव असंख्यात है, तथा अजगन्य अनुभाग के संक्रामक जीव अनंत हैं। क्योंकि जो अनंतानुबंधी के जघन्य हमने देखा था ना, संयोजना के एक अवली बाद होता है। अवली के अनंत विभाग प्रमाण, अवली का असंख्यात विभाग प्रमाण होगा ना? क्या ये असंख्यात का प्रमाण? असंख्यात है, इतनी बातें हम पूछेंगे। 4 संज्वलन और 9 कोशायों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव संख्यात है, क्षपणा करने वाले, तथा अजगन्य अनुभाग के संक्रामक जीव अनंत हैं। ये संख्यात के अगेंस्ट अनंत लिया। यह ओघ प्ररूपणा है, इसलिए आदेश से विचार कर जान लेना चाहिए। आदेश से जान लेना चाहिए, जहां असंख्यातों की संख्या है वहां असंख्यात है, ऐसा बता देंगे। अब क्षेत्र 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, तथा उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है। असंक्रामक का ना? असंक्रामक चाहिए। हाँ, दूसरे में पूरा लोक जहाँ लिखा है ना, वहाँ असंक्रामक चाहिए, क्योंकि ऊपर उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीव बता दिए और ये असंक्रामक हैं। जो उत्कृष्ट का नहीं करे वो सारे अनुत्कृष्ट वाले। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। यह ओघ प्ररूपणा है, क्योंकि उसके तो हमने देखा है कहाँ कितने जीव है, तो थोड़े जीव है उसके। हाँ, इसी प्रकार विचार कर आदेश से जान लेना चाहिए। जघन्य का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व और 8 कषायों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र सब लोक है। मिथ्यात्व और 8 कषायों का। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग है। शेष प्रकृतियों के अजघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, तथा जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीवों का क्षेत्र सब लोक है। यह ओघ प्ररूपणा हुई। इसी प्रकार विचार कर आदेश से जान लेना चाहिए। यहीं रुकेंगे, अब स्पर्शन की बात कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देखो। प्रेरणा